देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वाक्य विचार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है अगला वाक्य विचार। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा वो क्या है आपका, वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार हमारा हिंदी में टॉपिक है। ठीक है, देखिए वाक्य विचार मतलब, अगर इसमें हम बात करें वाक्य होता क्या है, मतलब वाक्य पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए वाक्य होता क्या है, वाक्य की अगर बात करी जाए तो जो वक्ता होता है उसके अर्थ को पूर्ण रूप से, जो वक्ता होता है उसके अर्थ को क्या पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए जो होता है, स्पष्ट करने के वाले शब्द को समूह को क्या कहते हैं, शब्द समूह को जो हम कहते हैं, शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये भाषा की अगर बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी वर्ण। क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है, और वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, देखिए वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह होता है, तो उससे जो होते हैं, जो समूह से जो शब्द निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं मतलब वाक्य। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो भाषा की पूर्ण इकाई जो होती है, मतलब भाषा की जो पूर्ण इकाई होती है, भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है, वो होती है आपकी मतलब वाक्य। ठीक है, वो होती है वाक्य। ठीक है, और शब्दों के सार्थक समूह को, मतलब जो शब्द बनते हैं वर्णों से, उसके जो शब्दों के सार्थक शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। ठीक है, सार्थक समूह से क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। ठीक है, वर्णों के जो बनते हैं उसे शब्द बनता है, और शब्दों के समूह से क्या बनता है, आपका एक वाक्य बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, कोई एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे रितिका गाना गा रही है। ठीक है, रितिका भी आपको एक शब्द हो गया। ठीक है, रितिका, गाना भी एक शब्द हो गया। ठीक है, गा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक वाक्य हो गया। ठीक है, ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य होता है। ठीक है, देखिए वाक्य के अंग या अव्यय की बात करें, देखिए अगर हम बात करें वाक्य के मुख्य अंग की, ठीक है, वाक्य के मुख्य अंग की अगर बात करी जाए तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य। दूसरा होता है इसमें आपका विधेय, दूसरा क्या होता है इसमें आपका विधेय। देखिए उद्देश्य की अगर बात करी जाए तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले कर्ता को क्या कहते हैं, उस कर्ता का विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले कर्ता को, उस कर्ता की विशेषता बनाने वाले को क्या कहते हैं, उसका उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमेश दौड़ता है। ठीक है, जैसे रमेश दौड़ता है। ठीक है, रमेश क्या है, दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य कर्ता क्या कह रहा है, उसका उसका वो बता रहा है, रमेश जो है यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है क्या का, उसका दौड़ने का। ठीक है, तो रमेश दौड़ता है। ठीक है, अगर उद्देश्य विस्तार मतलब ये कर्ता की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विस्तार कहते हैं। ठीक है, अब बात करें विधेय की। विधेय क्या होता है, देखिए वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया और उस क्रिया की विशेषता, जो उसमें क्रिया यूज हुई है, जो उसमें क्रिया व उस क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब क्रिया और उस क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। जैसे विजेता खेलती है। ठीक है, विजेता खेलती है। ठीक है, तो इसका विधेय क्या है, यहाँ पर खेलती है। ठीक है, क्या है, खेलती है। ठीक है, अगर बात करें वाक्य का जो वाक्य के भाग कितने होते हैं, देखिए वाक्य के अगर भाग की बात करी जाए, वाक्य के भाग जो होते हैं वो होते हैं आपके तीन भाग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका अर्थ के आधार पर, पहला होता है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। दूसरे वाक्य बनते हैं आपके क्रिया के आधार पर, दूसरे काय में बनते हैं आपके क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर हो गए। तीसरे बनते हैं इसमें आपके रचना के आधार पर।
ठीक है, क्या क्या बनते हैं, रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। देखिए अगर हम पहले बात करें इसमें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर इसमें पहला देखें तो पहला होता है इसमें हमारा विधान मतलब प्रश्नवाचक। पहला अगर बात करें, देखिए चलो पहला करते हैं हम इसमें विधानवाचक। क्या होता है पहला, विधानवाचक, ठीक है। दूसरा इसमें आता है हमारा जो आता है वो आता है निषेधवाचक। क्या आता है, निषेधवाचक, ठीक है। तीसरा आता है इसमें हमारा ये आता है आज्ञावाचक, ठीक। तीसरा क्या आता है आपका, आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक। चौथा आता है इसमें हमारा प्रश्नवाचक, ठीक है। चौथा क्या आता है हमारा, प्रश्नवाचक, ठीक है। पांचवा आता है इसमें हमारा इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक, ठीक है। और छठा होता है हमारा, ठीक है, छठा होता है हमारा संदेहवाचक, ठीक है। क्या होता है, संदेहवाचक, ठीक है। और सातवां आता है इसमें हमारा जो आता है वो आता है आपका विस्मयवाचक। क्या होगा सातवां हमारा, विस्मयवाचक, ठीक है, विस्मयवाचक, ठीक है। और आठवां इसमें हमारा हो गया, ये हो गया संकेतवाचक। क्या हो गया, संकेतवाचक, ठीक है। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हो गए 8 प्रकार के, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें विधानवाचक, अगर हम विधानवाचक की बात करें यहाँ पर, अगर हम पहला विधानवाचक की बात करें तो विधानवाचक क्या होते हैं, विधानवाचक बे सब देखिए बे होते हैं विधानवाचक, जिसमें क्या होता है, देखिए विधानवाचक की अगर बात करें जिन वाक्यों में, देखिए जिन वाक्यों में क्या होता है आपकी क्रिया के करने का ज्ञान होता है, मतलब क्रिया के, इसमें क्या होता है क्रिया के करने का, जो क्रिया होती है क्रिया के करने का क्या होता है, क्रिया के करने का ज्ञान होता है, मतलब क्रिया के करने का जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं विधानवाचक, ठीक है। जैसे रमेश ने दूध पिया, ठीक है, रमेश ने दूध पिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उसने जो क्रिया करी है वो दूध पीने की है, ठीक है। जैसे देखिए रमेश आम खाता है, यहाँ पे अगर हम रख दें रमेश आम खाता है, ठीक है, तो क्रिया क्या कर रहा है वो यहाँ पर आम खा रहा है, ठीक है, आम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया करने का पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही आता है अगला निषेधवाचक। देखिए निषेधवाचक क्या होते हैं, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध, मतलब काम के, मतलब जिस वाक्य में किसी बात के न होने का या काम के न होने का बोध होता हो, ठीक है, किसी बात या काम के न होने का बोध हो, ठीक है, न होने का क्या हो, बोध होता है, तो वहाँ पर क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है, ठीक है, राम विद्यालय नहीं जाता है, ठीक है, नहीं जाता है, तो ठीक है यहाँ पर क्या कह रहा है वो विद्यालय नहीं जा रहा है, ठीक है, कौन नहीं जा रहा है, तो राम, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमारा, यहाँ पर ये क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। जो तीसरा आता है हमारा आज्ञावाचक। देखिए आज्ञावाचक में क्या होता है, आज्ञावाचक की बात करें तो आज्ञावाचक में जिस वाक्य में क्या होता है आज्ञा, ठीक है, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, अनुमति, उपदेश, ठीक है, उपदेश, ये वह विनिमय का बोध होता हो, और काय का, विनिमय का बोध होता हो, तो वहां पर क्या होता है आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, देखिए तुम अपना पाठ याद करो, ठीक है, जैसे अध्यापक कह रहा है तुम अपना पाठ याद करो, ठीक है, तुम अपना पाठ याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब उसे आज्ञा दे रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, उसे आज्ञा दे रहा है, ठीक है, कि तुम अपना पाठ याद करो, ठीक है। यहाँ पर आज्ञा हो गई, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उससे तुम बैठकर पढ़ो, ठीक है। अगर इसमें हम आगे बात करें, देखिए जैसे मैं कहने लगूँ राम बैठकर पढ़ो, राम बैठकर पढ़ो, ठीक है, तो उसे क्या दे रहा हूँ मैं, ये अपनी एक, मतलब उसे क्या दे रहा हूँ, अपनी आज्ञा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसे मैं क्या दे रहा हूँ, उसे दे रहा हूँ मतलब उसे आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम बैठकर पढ़ो, ठीक है।
चलिए इस प्रकार के इसमें वाक्य है। अगर प्रश्नवाचक की बात करें, देखिए अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक, ठीक है, यह आज्ञावाचक हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक की, देखिए प्रश्नवाचक में क्या आता है हमारा, प्रश्नवाचक में आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्न का बोध होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका प्रश्न का बोध होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे भी कोई इसमें प्रश्न पूछा जाए, देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, तो हम प्रश्न हो गया हमारा ये, कौन क्या हो गया, बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया, अब क्या पता कौन खड़ा है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। आगे आता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। देखिए इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, मतलब किसी क्या होता है आशीर्वाद, ठीक है, इच्छा या कामना का बोध होता है, ठीक है, या कामना का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या होती है आपकी इच्छावाचक होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी एक, मतलब ये क्या होगी हमारी ऐसी कामना हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई यहाँ पर हमारी कामना हो गई, ठीक है। जैसे कि बात करूँ चलो घूमने चलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी इच्छा हो गई, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई वाक्य ले लूँ, चलो हम घूमने चलते हैं, तो ये क्या होगी मेरी इच्छा हो गई, ठीक है। आगे आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। देखिए संदेहवाचक वाक्य में क्या होते हैं, जिस वाक्य में किसी काम का करने का पूरा होने का मतलब संदेह होता है, ठीक है, क्या होता है में संदेह होता है, ठीक है, या संभावना प्रकट हो, मतलब या संभावना प्रकट होती है, तो उसे क्या कहते हैं संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए शायद वे कल आए, शायद वे कल आए, ठीक है, शायद वे कल आए, तो यहाँ पर क्या है हमारी एक अपनी क्या है संभावना है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है संभावना है उसके कल आने की, मतलब कल वो आ सकता है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका संदेहवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे आता है हमारा विस्मयवाचक, ठीक है। देखिए विस्मयवाचक क्या होते हैं, जिन वाक्यों में क्या होता है हमारा आश्चर्य, मतलब क्या होता है उनमें आश्चर्य या घृणा या क्रोध का, मतलब क्रोध या शोक की अभिव्यक्ति हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर होता है आपका विस्मयवाचक, ठीक है, वो क्या होता है विस्मयवाचक, ठीक है। जैसे कि हम बात करें वाह कितना सुंदर दृश्य है, जैसे हम बात करें वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, तो यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, दृश्य है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसे आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अगर अगला इसमें बात करें, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, शाबाश बेटा, जैसे कि मैं बात करूँ शाबाश बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, शाबाश बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ठीक है, तुमसे यही उम्मीद थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, मतलब उसे आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है उसे जो हो रहा है आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का कोई काम करने का, ठीक है। अब बात करें हम संकेतवाचक वाक्य। देखिए संकेतवाचक में क्या होता है, इन वाक्यों में क्या होता है आपका किसी जिन वाक्यों से क्या होता है किसी शर्त का बोध होता है, मतलब जिन वाक्यों में क्या होता है किसी शर्त का बोध होता हो, ठीक है, क्या होता हो बोध होता हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका संकेतवाचक वाक्य होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है, वो कह रहा है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है वो शर्त लगा रहा है, ठीक है, एक तरीके की, मतलब तुम अगर पढ़ाई करो या कोई और काम करो तो अवश्य सफल होगे, ठीक है, तो ये क्या होगी उसकी एक शर्त हो गई, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से शर्त का बोध होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा
जो दूसरा आता है वो आता है क्रिया के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा क्रिया के आधार पर, ठीक है। काय पर आता है? क्रिया के आधार पर, ठीक है। अब दूसरे की बात करें हम क्रिया के आधार पर, ठीक है। क्रिया के आधार पर, ठीक है। क्रिया के आधार पर अगर वाक्य की बात करी जाए तो क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। इसमें पहला होता है आपका कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य। दूसरा होता है इसमें आपका ये होता है कर्मवाच्य। ये क्या होता है आपका? कर्मवाच्य। तीसरा होता है इसमें आपका ये होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कृतवाच्य क्या होते हैं? कृतवाच्य वे होते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। मतलब कर्ता की क्या हो? कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? हम कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। मतलब क्रिया का जो संबंध होता है वो सीधा कैसे होता है? कर्ता से होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं? कृतवाच्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आगे, देखिए कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में क्या होता है? जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। मतलब कर्म की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है, ठीक है। प्रधानता का बोध होता है तो वहाँ पर होता है मतलब वाक्य में कर्म को केंद्र रखकर मतलब तथा कर्ता को करण, मतलब कर्म मत इसकी बात करें, देखिए कर्म को केंद्र मान लिया हमने। कर्म को क्या माना? केंद्र मान लिया। और कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है। मतलब कर्ता को क्या होता है? करण कारक में बदल दिया जाता है, ठीक है। करण कारक में बदल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इसमें जो हमारा है भाववाच्य। देखिए भाववाच्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्या होता है आपका? भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो, ठीक है। क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका कहने का ये हो गया, देखिए जब क्रिया मतलब क्या हो गई? क्रियाकर्ता, मतलब क्रियाकर्ता व क्रिया के अनुसार, मतलब क्रियाकर्ता कर्ता के अनुसार क्या होती है? अनुसार प्रयोग न होकर क्या होती है? भाव के अनुसार प्रयोग होती है, ठीक है। काय के अनुसार होती है? भाव के अनुसार प्रयोग होती है तो वहाँ पर भाववाच्य वाक्य होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका? भाववाच्य होता है। जैसे कमल से पढ़ा नहीं जाता। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कमल से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? एक भाव हो गया, ठीक है। काय का? पढ़ने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? भाववाचक वाक्य, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। अगला आता है हमारा रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। तीसरा जो आता है हमारा वो आता है रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। अगर रचना के आधार पर वाक्य के भेद की बात करें तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के? पहला होता है इसमें आपका रचना के आधार पर बात करें तो पहला होता है सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य। दूसरा आता है इसमें हमारा ये आता है मिश्र वाक्य, ठीक है। ये क्या आता है हमारा? मिश्र वाक्य, ठीक है। तीसरा आता है इसमें हमारा ये आता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये क्या आता है हमारा? संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो कितने प्रकार के हो गए हमारे? 3 प्रकार के, ठीक है। ठीक है। सरल वाक्य की बात करी जाए तो सरल वाक्य क्या होते हैं? एक ही उद्देश्य में एक ही विधेय हो तो वहाँ पर क्या होता है? मतलब एक ही क्या हो? एक ही उनका उद्देश्य हो, ठीक है। एक ही उद्देश्य हो और एक ही उनका विधेय हो, ठीक है। एक ही क्या हो? उनका विधेय हो तो वहाँ पर सरल वाक्य होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जैसे हवा का तेज झोंका सब कुछ उड़ा लेगा। मतलब कह रहा है वो हवा का तेज झोंका
हवा का तेज झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। झोंका सब कुछ उड़ा ले गया, उड़ा ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है, हवा का तेज झोंका सब। ठीक है, मतलब उड़ा ले गया क्या है, विधेय है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका उद्देश्य है। ठीक है, इतना क्या हो गया आपका उद्देश्य, और विधेय क्या हो गया, उड़ा ले गया। ठीक है, विधेय क्या हो गया आपका, उड़ा ले गया। ठीक है, चलिए अगला बात करें मिश्र वाक्य की। देखिए मिश्र वाक्य की अगर बात करें तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, मतलब जिन वाक्यों में क्या हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, मतलब एक प्रधान उपवाक्य हो। ठीक है, उपवाक्य हो। ठीक है, तो अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मतलब और क्या हो, अन्य अन्य आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, क्या हो, उपवाक्य हो। ठीक है, और हो जो आपस में जो कि क्योंकि, मतलब ये क्या करते हो, और ये आपस में क्या करते हो, जो कि क्योंकि। ठीक है, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तब, जहाँ तहाँ। ठीक है, जहाँ वहाँ, जिधर उधर। ठीक है, जिधर उधर, अगर यदि। ठीक है, तो यद्यपि तदपि, तो यद्यपि, और आपका तदपि। अगर ये आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका मिश्रित हो जाता है। ठीक है, वाक्य क्या हो जाता है वहाँ पर मिश्रित हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए एग्जाम्पल्स अगर इसमें ले में, जैसे कि हम बात करें, राम मेरे घर आएगा। ठीक है, राम मेरे घर आएगा। ठीक है, क्या है, राम मेरे घर आएगा क्योंकि। ठीक है, आ गया इसमें क्योंकि। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आ गया यहाँ से। ठीक है, तो उन्हें क्या है, दिल्ली जाना है, मतलब राम मेरे घर आएगा क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका मिश्रित वाक्य, कौन आएगा, राम आएगा। ठीक है, क्योंकि, क्यों आएगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य हो गया। देखिए इसमें जो प्रधान वाक्य है वो आपका कौन सा हो गया, ये आपका प्रधान वाक्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रधान वाक्य। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका योजक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका योजक हो गया। ठीक है, और ये तीसरा क्या हो गया आपका, ये हो गया आश्रित या उपवाक्य। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आश्रित या उपवाक्य। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आश्रित या उपवाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका इस तरीके से क्योंकि, जो कि। ठीक है, ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, देखिए प्रधान, अब इसमें अगर बात करें, देखिए अगर इसकी बात करें प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं। देखिए प्रधान उपवाक्य वे होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, विधेय से बना हो, मतलब उनका उद्देश्य क्या हो, विधेय से बना हो। कैसे बना हो, विधेय से बना हो, तो उसे उपप्रधान वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, उपप्रधान वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि किसी वाक्य में क्या हो, वाक्य की वाला हो तो की में पहले लिखा हुआ प्रधान होगा, मतलब कोई वाक्य क्या हो, की वाला हो। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं जानता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना मुकाम छूना है, तुम्हें अपना मुकाम छूना है। ठीक है, मुकाम छूना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका की से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पहले वाक्य जो होता है प्रधान उपवाक्य की से बाद में लिखा हुआ आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये क्या है आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका पहला प्रधान उपवाक्य, यहाँ का होगा आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, लास्ट का क्या होगा की के बाद का आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है।
अब अगर हम बात करें, देखिए आगे अब बात करें आश्रित उपवाक्य के भेद की। ठीक है, देखिए आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं आपके? आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य की अगर बात करें तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं इसके? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए एक होता है इसमें संज्ञा उपवाक्य, एक क्या होता है आपका? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, एक क्या होता है आपका? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा होता है इसमें आपका, ये होता है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और तीसरा आता है इसमें आपका, जो आता है ये आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तीसरा क्या आता है इसमें आपका? ये आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तीसरा क्या आता है आपका? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो ये इसमें पूछता है वो। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें बात करें क्रिया संज्ञा उपवाक्य, देखिए जो की से प्रारंभ होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, जो देखिए जो विशेषण क्या होते हैं विशेषण उपवाक्य की? जो बै और जो से बने हो, मतलब जो बै जो से बने हो वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण शब्द से। ठीक है, विशेषण शब्दों से नाम से प्रारंभ जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करें क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य वो होते हैं जो आश्रित, मतलब जो क्या होते हैं? जो आश्रित काय पर होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होते हैं आपके? क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।